बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम 9th क्लास का जो पेपर है, पेपर पैटर्न, उसके बारे में मुकम्मल तफसील से आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, जिसको आप MCQs कहते हैं, और MCQs ये कहाँ से आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल जो है 15 MCQs आते हैं 9th क्लास के पेपर में, और 15 जो है 15 में से 7 MCQs जो हैं वो हिस्सा नसर से आते हैं, और उसके अलावा 2 MCQs हिस्सा नज़म से आते हैं, और इसके अलावा 1 MCQs हिस्सा गज़ल से आता है। बाकी 5 जो हैं वो ग्रामर से आते हैं। तो ग्रामर में भी मुज़क्कर मुअन्नस है, वाहिद जमा है, और इसके अलावा मुतरादिफ अल्फाज हैं, और इसके अलावा मुतज़ाद अल्फाज हैं। इस तरह से ये 15 नंबर के MCQs जो हैं वो पेपर में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अशार की तशरीह। अशार की तशरीह जो है ये कहाँ से आती है, यानी 4 अशार हिस्सा नज़म से आते हैं, और 4 में से आपने 3 अशार अटैम्प्ट करने हैं, और इसी तरह 3 अशार हिस्सा गज़ल से आते हैं, और हिस्सा गज़ल से 3 आते हैं, तो आपने 2 अशार की तशरीह करनी है। इस तरीके से आपने कुल 5 अशार की तशरीह करनी है, और इसके 10 नंबर होते हैं। यानी एक शेर की तशरीह, आप सबसे पहले शेर लिखेंगे, नज़म का उन्वान, शायर का नाम लिखने के बाद उसकी तशरीह करेंगे, और तशरीह में भी एक रेफरेंस का शेर आप लाजमी लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो ये नसर पारा इक़्तिबास की तशरीह जिसको हम कहते हैं, 2 नसर पारे पेपर में आते हैं, यानी 2 पैराग्राफ पेपर में दिए जाते हैं। तो आपने सबसे पहले एक नसर पारा जो है उसका ऊपर थोड़ा सा हवाला लिखकर इक़्तिबास या नसर पारा लिखते हैं, तो नसर पारा लिखने के बाद पहले आप लिखेंगे सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ़ का नाम, यानी आधा नंबर सबक के उन्वान का होता है, आधा नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होता है। इस तरीके से ये दोनों चीज़ें ये 1 नंबर की होगी। उसके बाद अल्फाज के मानी। अल्फाज के मानी जो हैं ये 4 अल्फाज आते हैं, यानी पैराग्राफ में नसर पारे में 4 अल्फाज अंडरलाइन किए होते हैं। उन 4 अल्फाज के आपने मानी लिखने हैं, तो उनके 2 नंबर होते हैं। इस तरीके से एक नसर पारे की तशरीह उसके 5 नंबर होते हैं, और आपने 2 नसर पारों की तशरीह करनी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन 10 नंबर का हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है यानी मुख्तसर जवाबात। तो आपने क्वेश्चन का नंबर यानी सवाल नंबर 4, नीचे हेडिंग होगी मुख्तसर जवाबात। तो वो कहाँ से आते हैं? 5 शॉर्ट क्वेश्चन हिस्सा नसर से आते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हिस्सा नज़म से आते हैं, और 1 हिस्सा गज़ल से आता है। इस तरीके से 8 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपने 8 में से 5 को अटैम्प्ट करना है, यानी 5 को आपने अटैम्प्ट करना है, और 5 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 1 के 2 नंबर बनते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। और उसके बाद सवाल नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5, सबक का खुलासा। तो आप पहले निसफ़ जो असबाक हैं वो कर लें तैयार, उनके खुलासे, एक उनमें से आएगा, एक अगले निसफ़ में से आएगा। तो इस तरीके से सबक का खुलासा आपका 5 नंबर का हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये नज़म का खुलासा है। आप चाहें तो नज़म का खुलासा लिख लें, अगर चाहें तो मरकज़ी ख़्याल लिख लें, दोनों में चॉइस होती है, या नज़म का खुलासा लिख लें या मरकज़ी ख़्याल। तो मेरा ख़्याल है आप नज़म का खुलासा ही लिखें, वो ज़्यादा बेस्ट है, और इसके भी 5 नंबर होते हैं। और उसके बाद सवाल नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं कि इसमें दरख्वास्त है या ख़त है। तो दरख्वास्त का जो पैटर्न है उसके 5 नंबर हैं, और 5 नफ्स मज़मून के होते हैं। तो इस तरीके से 10 नंबर की दरख्वास्त है,
अगर ख़त का खाका है तो उसमें भी 5 नंबर खाके के होते हैं और 5 नंबर नफ्से मज़मून के होते हैं। वो जिस भी उन्वान पर आपको ख़त लिखने को कहा जाता है वो आपने लिखना होगा। तो दोनों में चॉइस है, आप चाहे तो दरख्वास्त कर लें, चाहे ख़त लिख लें, जो आपका दिल चाह रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 8 की, यानी क्वेश्चन नंबर 8। अगर तो आप कहानी लिखना चाह रहे हैं, या उसमें मुकालमे की चॉइस होती है, या कहानी लिखें या मुकालमा लिखें। अगर आपने कहानी लिखनी है तो कहानी के 4 नंबर होते हैं और 1 नंबर नतीजे का होता है, यानी मॉरल। तो नतीजा अगर आप नहीं लिखते तो वो 1 नंबर आपका ज़ाया हो जाएगा। इस तरीके से कहानी के 5 नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इंतहाई आसान है। जुमलों की दुरुस्ती, या तो जुमलों की दुरुस्ती कर लें या फिर जुमलों की तकमील, जिसको ज़रबुल इमसाल कहते हैं। जुमलों की तकमील में ज़रबुल इमसाल आती हैं। तो ज़रबुल इमसाल आपके सिलेबस में कोई 40 के राउंड बाउंड है, तो वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मसलन बाज़ दफ़ा जी ये आ जाता है जुमला आ बैल, आगे वो इस तरह से खाली छोड़ा होता है आ बैल मुझे मार, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस या उसकी भैंस। ये बाज़ दफ़ा लास्ट वाला फ़िक्रा दे दिया जाता है, पहले वाला छोड़ दिया जाता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरीके से आपने जुमलों की तकमील करनी है। ये ज़्यादा आसान है जुमलों की दुरुस्ती की निस्बत। तो ये आपका पेपर हो गया टोटल 75 मार्क्स का। तो 75 में हाईएस्ट नंबर लेने का जो फार्मूला है वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको बता दिया है पेपर का, कि पेपर किस तरीके से आता है, आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह 100% हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।